जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही सैड न्यूज़ है झारखंड उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। ये न्यूज़ इतना ही ख़राब है, इतना ही बुरा है कि हम आपको देने के भी हमको ख़राब लग रहा है, लेकिन ये एक अपडेट है। हम जैसे कि आप लोग से प्रॉमिस किए हैं कि झारखंड उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट आएगा, ये अपडेट हम लोग का हरगिज़ हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए प्रोवाइड करना पड़ रहा है, नहीं तो ये अपडेट आप लोग को देने में भी हमको ख़राब लग रहा है। तो देखिए, ये झारखंडी छात्रों का दुर्भाग्य है कि झारखंडी छात्र झारखंड में जन्म लिए और ऐसी सरकार यहाँ पे चुने हैं जो कि पिछले 3.5 साल से तो कुछ किए ही नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी निकला था जिसमें बच्चों की थोड़ा बहुत आस जगी थी, एक फॉर्म अप्लाई किए थे, लेकिन उसको भी यहाँ पे कुछ विशेष उससे रिलेटेड जानकारी आ रहा है जो इसमें जान के आपको भी हैरानी होगा। और अभी तक आप अगर ओबीसी रिजर्वेशन या फिर आपका जो यहाँ पे नियोजन नीति बनने के बाद अगर अभी भी आप रोड पे नहीं निकले हैं, तो अब अगर आप इसका फॉर्म डाले हैं तो आप रोड पे उतर जाइएगा ही, इतना गारंटी है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो शिक्षा परियोजना है उनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है, वो आदेश क्या है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि ये जो आदर्श विद्यालय पे शिक्षकों की बहाली हो रही थी, ये जिला स्तर पर हो रहा था और हाल फिलहाल सरकार की ओर से जिला पे अलग अलग जिला स्तरीय रोस्टर क्लियर किया है कि कौन सा कैटेगरी को कितना आपका वैकेंसी या कितना आरक्षण दिया जाएगा। आप लोगों को पता है, इसमें से आप लोग देखे हैं कि ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 0 कर दिया गया। तो अब यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में वो रिजर्वेशन को फॉलो नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पे देखिए, शिक्षा परियोजना में एक नया आदेश जारी किया। अब आदेश क्या है उसको जरा यहाँ पे अच्छा से आप लोग को बता देते हैं। तो आप लोग जरा संक्षेप में समझिए कि 80 उत्कृष्ट अब 325 मॉडल स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति पर फिलहाल रोक। मतलब आप लोग को पता है कि आप लोग अगर इसका फॉर्म डाले हैं तो एक फॉर्म अप्लाई करने के लिए कम से कम अगर आपका टाइम बर्बाद हुआ होगा तो 4 दिन टाइम बर्बाद अवश्य हुआ होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्या इस परिस्थिति से गुजरे हैं या आप लोग आराम से एक दिन में जाके फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। सबसे पहला प्रोसेस इसका क्या होता है, आप पहले डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। और आप लोग को पता है कि सरकार इस तरह का सिचुएशन ला दिया है कि बैंक में इतना भीड़ हो जाता था कि 2-2 दिन सिर्फ आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने में लग जाता है, किसी किसी को 3 दिन आपका डिमांड ड्राफ्ट बनाने में लगता है। फिर उसको क्या करना है, बाय पोस्ट करना है रजिस्ट्री। अब बाय पोस्ट करना है उसको मेन ब्रांच में जाके बाय पोस्ट करने में हो सकता है किसी का एक दिन में अगर नसीब अच्छा है तो सुबह से शाम तक लाइन में खड़ा रहने के बाद उसका अप्लाई हो जाएगा। अगर किस्मत ख़राब है तो फिर उसको फिर से उस दिन तो छोड़िए, दूसरा दिन जाके उसको अप्लाई करना पड़ता था, रजिस्ट्री करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये 4 दिन का प्रोसीजर था जिसके तहत 4 दिन संघर्ष करके बच्चा ने ये सोच के दिया था कि चलो कम से कम एक इंटरव्यू फेस करेंगे और कम से कम जो होगा हो ना हो अलग बात है, लेकिन हमको थोड़ा वहाँ लाख आजमाने या फिर एक मौका तो मिल रहा है। तो यहाँ पे अप्लाई किया था बच्चों ने, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे आपका अप्लाई किया था। तो मान लीजिए अगर किसी ने 4 फॉर्म अप्लाई किए हैं तो 16 दिन वो बर्बाद किए इस फॉर्म के चक्कर में। अब सिर्फ और सिर्फ स्कूल मैंने यहाँ पे परियोजना का एक आपका नोटिस यहाँ पे बोल रहा है सारा चीज़ को फिर से न्यू तरीके से फिर से भरा जाएगा। अब जरा इसको समझिए क्या कह रहा है। राज्य में 80 आपका उत्कृष्ट एवं 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल यहाँ पे देखिए रोक लगा दी गई है। मतलब 10 अप्रैल तक इसमें ज्वाइनिंग होना था। कुछ दिन पहले आप लोग को अपडेट दिए थे, देखिए यहाँ पे भी कहा गया है कि 10 अप्रैल तक होनी थी नियमित आपका इसका जो निलंबित होने वाली थी, इसका ज्वाइनिंग होने वाला था। लेकिन अभी इसका नोटिस आ रहा है कि इसको अभी रोक दिया गया है। रोकने का वजह देखिए यहाँ पे कि 3000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, इसके लिए जिला स्तरीय प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिला द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन के आमंत्रित किया गया था। इस दौरान राज्य सरकार देखिए यहाँ पे द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति का EWS के आरक्षण को स्वीकार दे दी गई है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि हाल फिलहाल जो रोस्टर जारी किया गया था उसमें हर जिला में चाहे EWS हो या ना हो 10% इसका आरक्षण आपका दिया गया है। चाहे ओबीसी 50 से 55% हो लेकिन उसका आरक्षण 0 कर दिया है, लेकिन EWS हो ना हो उसको 10% आरक्षण हर जगह से आपका दिया गया। पता नहीं सरकार किस बेसिस पे, किस सर्वे के आधार पर यहाँ पर आरक्षण प्रदान करा है।
तो यहाँ पे देखिए इसके आधार पर अब EWS का आरक्षण नहीं दिया गया, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, फिर से बोल रहा है देखिए इसीलिए रोकने के निर्णय लिया गया है और अगले हफ्ते तक नए सिरे से इसका नियुक्ति का रोस्टर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की होनी थी। +2 विद्यालय में आपका 27,500 इसका वेतन था, फिर से आपका क्लियर होगा रोस्टर, इसका फिर से रोस्टर क्लियर होगा, फिर से वैकेंसी निकलेगी, फिर से अप्लाई करिए, फिर से आप अपना 16 दिन दीजिए अगर 4 अप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग को क्या लगता है ये सब जो प्रोसेस है सरकार, इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका घोरतर विरोध होना चाहिए कि झारखंडी छात्रों के साथ इतना छलावा क्यों? कि आपको अगर EWS का आरक्षण देना या कुछ भी करना है तो वो सोच समझ के करा करिए ना। झारखंड सरकार बोलती है कि ये जो बहाली होगी ये आपका केंद्रीय विद्यालय के आपका जो आधार है उस आधार पर होगी, लेकिन उनको पता ही नहीं होगा कि केंद्रीय विद्यालय क्या है और आप क्या है। केंद्रीय विद्यालय में उनसे बाद में इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और उसका पैनल भी आ गया, बहुत सारे स्कूल में इंटरव्यू होके पैनल आके उसका फिर कुछ दिन बाद आप लोग को देखिएगा ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। और ये हमारी सरकार बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। तो पहले औकात पे रह के बात करा करिए, तो भी आपका अच्छा लगता है। झारखंडी छात्र अब त्रस्त हो गया है, लेकिन सरकार मस्त है। आगे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि मॉडल स्कूल में नियुक्ति के लिए फिर आरक्षण रोस्टर क्लियर किया जाएगा। अब झारखंड में निर्णय अनुरूप 10% आरक्षण EWS कोटे के अभ्यर्थी को दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि +2 हाई स्कूल में होने वाली नियुक्ति में आपका जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि दुमका में अगर OBC का 1-2 सीट था तो वहाँ 0 करेगा, लातेहार में जहाँ जहाँ आपका 0 था वो सारा जिला में आप 0 कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा कि अब सरकारी विद्यालय में होनी है लगभग 3,000 शिक्षकों की नियुक्ति। बहुत शिक्षकों की नियुक्ति आपने कर दी। अब झारखंडी छात्र और नहीं, जो रोड में नहीं भी आया था ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद वो भी रोड में आ जाएंगे, क्योंकि झारखंड में पढ़ के भी कुछ नहीं होगा। अगर सिर्फ पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लड़ना भी आपको पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई झारखंड में साथ चलना होगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप सिर्फ पढ़ते रह जाइएगा, जॉब कोई और लेके जाएगा और सरकार इसी तरह से नाटक पे नाटक करती रहेगी। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी कुछ अपडेट आएगा हम फिर आगे आप लोग को देंगे। चलिए मिलते हैं इसी तरह का अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।